नमस्कार, सच कहूं मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह आज फिर हम देश के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आपके साथ लेकर हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं दैनिक सच कहूं अखबार की, जिसमें मेन लीड के तौर पर यूक्रेन में फिर से हालात तनावपूर्ण बन रहे हैं। हेडिंग दी गई है, रूस ने यूक्रेन में दागी 75 मिसाइलें। तो एक बार फिर जिस तरीके से युद्ध पे विराम लगता दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर से रूस ने 75 मिसाइलें कल एक दिन में दागी है। तो एक लीड के तौर पर सच कहूं समाचार पत्र ने इसको प्रकाशित किया है। सच कहूं की दूसरी लीड खबर की बात करें तो सपा जो संस्थापक मुलायम सिंह यादव का बीते दिन देहांत हो गया था, तो उनके निधन को लेकर एक प्रमुख मेन खबर प्रकाशित की गई है। गुरुग्राम से संजय मेहरा की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है, जिसमें हेडिंग दी गई है, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। उस खबर को लीड के तौर पर प्रकाशित किया गया है। बात अब पंजाब केसरी समाचार पत्र की कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर जो मुठभेड़ हुआ है अनंतनाग में, जो भारतीय सेना द्वारा बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, उसको लेकर खबर प्रकाशित मेन लीड के तौर पर की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है, अनंतनाग में बड़ा ऑपरेशन, सेना ने मार गिराए 2 आतंकी। एक बड़ी सफलता हमारी भारतीय सेना ने हासिल की है। तो उसको प्रमुख सुर्खियों में पंजाब केसरी ने प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने हरियाणा पेज पे दूसरी बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के OSG रहे नीरज दफ्तुआर के इस्तीफे को लेकर मेन सुर्खियों में प्रकाशित किया गया है। हेडिंग दी है, नीरज दफ्तुआर के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के विभागों में नए सिरे से आवंटन। तो इस खबर को पंजाब केसरी ने लीड तौर पर प्रकाशित किया गया है। कुछ दिन पहले ही नीरज दफ्तुआर ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। बात अब दैनिक सवेरा समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें हरियाणा सरकार को लेकर खबर लीड के तौर पर प्रकाशित की गई है। हेडिंग दी गई है, हरियाणा सरकार ने 2500 करोड़ रुपए से अधिक के सामान की खरीद को मंजूरी दी। तो रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 1275 नई बसें। हरियाणा के लिहाज से बड़ी खबर है, जिसमें हरियाणा सरकार रोडवेज बेड़े में 1275 नई बसें शामिल करने जा रही है। इस खबर को मेन लीड के तौर पर लिया गया है। दैनिक सवेरा ने दूसरी खबर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को लेकर प्रकाशित की गई है। हेडिंग दी है, अनिल विज अंबाला छावनी नगर परिषद में मारा छापा, 3 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। तो हमेशा ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज अपनी कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो आज फिर दैनिक सवेरा ने उनको प्रकाशित किया है, जिसमें सब हेडिंग दी गई है, ईओ के PA रूम में शिकायतों का रिकॉर्ड चेक किया तो कई अनियमितताएं मिली, शिकायतों पर नहीं हुई थी कोई कार्रवाई। उसको लेकर दैनिक सवेरा ने खबर प्रकाशित की है। बात अब हरिभूमि समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें हरियाणा की सियासत को लेकर खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है, कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी सहित कई वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पटका पहनाकर किया स्वागत। तो ये खबर चंडीगढ़ से छपी है, इसको प्रमुख लीड के तौर पे हरिभूमि ने प्रकाशित किया है। वहीं हरिभूमि ने परीक्षा को लेकर भी एक लीड खबर प्रकाशित की है, जिसमें हेडिंग दी गई है, राष्ट्रीय परीक्षा 2022 में प्रदेश के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, निपुण योजना में हरियाणा ने दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ को पीछे छोड़ा। तो ये राष्ट्रीय जो परीक्षा 2022 में हुई है, और उसमें प्रदेश के विद्यार्थियों को लेकर, खासकर उनके शानदार प्रदर्शन को लेकर अच्छी खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली को हरियाणा ने पीछे छोड़ दिया है। अब बात दैनिक जागरण समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें पटाखों को लेकर खबर मेन लीड तौर पर प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है, हरियाणा में पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर लगी रोक, केवल ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति। ये बड़ी खबर प्रकाशित की गई है। दीपावली का त्योहार आने वाला है, लेकिन उसको लेकर हरियाणा में पटाखों पर रोक की खबर को हरियाणा जागरण ने प्रकाशित किया है। दूसरी खबर हरियाणा जागरण ने दवाइयों को लेकर प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है, प्रदेश के मेडिकल स्टोरों पर नहीं बिकेंगी गलत दवाएं, अनिल विज रखेंगे कंप्यूटर से निगाह। हाल ही में जिस तरीके से कफ सिरप के मामले सामने आए थे, सोनीपत की कंपनी द्वारा उसको बनाया जाता था, तो उसको लेकर छापेमारी हुई थी। तो उसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मेडिकल स्टोरों के ऊपर सख्त टिप्पणी की है। तो ये खबर को भी हरियाणा जागरण ने मुख्य रूप में प्रकाशित किया है। अब आप स्क्रीन पे अमर उजाला समाचार पत्र को देख रहे हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर फिर एक बड़ी खबर प्रकाशित की गई है। हेडिंग दी है, हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़ा फेरबदल, OSG भूपेश्वर दयाल से CM विंडो का काम वापस सेवानिवृत्त IAS देवेंद्र को दिया। तो ये नए चेहरे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर एक खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की है। और अमर उजाला ने दूसरी खबर कांग्रेस को लेकर प्रकाशित की गई है, जिसमें किरण चौधरी का जिक्र किया गया है। हेडिंग दी गई है,
कांग्रेस ने किसे मैदान में उतारा मुझे नहीं पता। ये किरण चौधरी का बड़ा बयान कल सामने आया था। जींद में उन्होंने रोड शो निकाला था, तो वहां पार्टी में गुटबाजी को उन्होंने साफ तौर पर नकारा है। तो एक आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि कांग्रेस ने मैदान में किसे उतारा है अभी मुझे नहीं पता है। अब बात राष्ट्रीय समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड की कर लेते हैं, जिसमें सोना चांदी के भाव को लेकर खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है सोना 543 रुपए फिसला, चांदी में भी बड़ी गिरावट। तो आपको बता दें कि बिजनेस स्टैंडर्ड में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने दूसरी खबर मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी होंडा को लेकर खबर प्रकाशित की है, जिसमें हेडिंग दी गई है वित्त वर्ष साल 2022 में दोपहिया निर्माता होंडा मोटरसाइकिल का प्रदर्शन, मुनाफा बढ़ा, बिक्री पर दबाव। भारत की दूसरी सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का साल 2022 का रिकॉर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड ने प्रकाशित किया है। तो इस खबर को इन्होंने लीड के तौर पर प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां सीजीआई की प्रक्रिया पर जस्टिस चंद्रचूड़ और नीरज ने की आपत्ति। इस खबर को दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्य सुर्खियों में प्रकाशित किया गया है। सब हेडिंग दी गई है जजों की नियुक्ति पर विवाद, कॉलेजियम पर खुलासा। तो एक बड़ी खबर, ये सीजीआई की प्रक्रिया पर जस्टिस चंद्रचूड़ समेत नीरज सिंह ने आपत्ति की है, तो इसको मेन लीड के तौर पर प्रकाशित दैनिक ट्रिब्यून ने किया है। दूसरी खबर दैनिक ट्रिब्यून ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रकाशित की है, जिसमें कांग्रेस का जिक्र किया गया है। सब हेडिंग दी गई है आदमपुर उपचुनाव में 3 जोन में बांटा हल्का, 30 मौजूदा व 48 पूर्व विधायकों की लगाई ड्यूटी। कांग्रेस ने प्रत्याशी से पहले घोषित किए स्टार प्रचारक। तो अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन स्टार प्रचारक घोषित कर दिए गए हैं। तो इस खबर को दैनिक ट्रिब्यून ने मेन लीड के तौर पर प्रकाशित किया है। अब बात पड़ोसी राज्य पंजाब की कर लेते हैं, जहां पंजाबी ट्रिब्यून समाचार पत्र की अगर बात करें तो पराली को लेकर मेन लीड खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती करने के मूड में नहीं है सरकार। तो ये किसानों के पक्ष में खबर प्रकाशित की गई है। तो इस खबर को चंडीगढ़ से प्रकाशित किया गया है। सब हेडिंग दी गई है डिप्टी कमिश्नरों को किसानों को जागरूक करने के लिए कहा। तो पराली जलाने को लेकर खबर प्रकाशित की है पंजाबी ट्रिब्यून ने। पंजाबी ट्रिब्यून ने दूसरी खबर गैंगस्टर दीपक टीनू के लिहाज से खबर को प्रकाशित किया गया है, जिसमें हेडिंग दी गई है अब प्रेमिका खोलेगी गैंगस्टर टीनू के फरार होने के राज। बर्खास्त इंचार्ज प्रीतपाल और जतिंदर कौर को आमने सामने बिठा के की जाएगी जांच पड़ताल। तो आपको बताया था कि प्रीतपाल सीआईए इंचार्ज था, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी ने ही गैंगस्टर दीपक टीनू को पनाह देकर फरार करने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो अब इन दोनों पर, महिला अधिकारी और जितेंद्र पर, आमने सामने बिठाकर जांच करवाई जाएगी। तो इस खबर को पंजाबी ट्रिब्यून ने मेन सुर्खियों में प्रकाशित किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताएं और रोजाना हमसे इसी समय जुड़ें, ताकि देश दुनिया की तमाम सुर्खियों के साथ हम आपको जिस तरीके से समाचार पत्रों में सुर्खियां छपती हैं उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करवा सकें। तो हमें दीजिए इजाजत और कल फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।